चैप्टर 3 किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत इमरान के वालिद हज़रत हुसैन को दावत देना। कुरैश हज़रत हुसैन की बड़ी तज़ीम करते थे। एक दफ़ा कुरैश उनके पास आए और उनसे कहा, आप हमारी तरफ से जाकर इस आदमी से बात करें क्योंकि वो हमारे ख़दाओं को बुरा भला कहता है। चुनंचे कुरैश हज़रत हुसैन के साथ चले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के करीब आकर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े मियाँ यानी हज़रत हुसैन के लिए जगह खाली कर दो। हज़रत हुसैन के साहबजादे हज़रत इमरान और उनके बहुत से साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहले से जुमा थे। हज़रत हुसैन ने कहा कि ये क्या हो रहा है कि हमें आपकी तरफ से ये बातें पहुँच रही हैं कि आप हमारे ख़दाओं को बुरा भला कहते हैं, हालांकि आपके वालिद तो बहुत मुहतात और भले आदमी थे। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नम में हैं। इस रिवायत से तो यही मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जहन्नम में हैं, लेकिन दीगर रिवायत की बना पर राजा मसलक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन दोनों जन्नती हैं क्योंकि दोनों ने ज़माना जाहलियत में शिर्क का गुनाह बिल्कुल नहीं किया था और मलतबराहीमी पर अमल करने वाले थे। और हाफिज़ सैबती ने अपने रसाइल में ये तहक़ीक़ की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन शरीफीन को ज़िंदा किया गया और वो आप पर ईमान लाए, इसलिए ये रिवायत उससे पहले की है। ए हुसैन, अच्छा ये तो बताओ तुम कितने ख़दाओं की इबादत करते हो? हज़रत हुसैन ने कहा, मेरे 7 खुदा ज़मीन पर हैं और एक खुदा आसमान में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें किसी कस्म का नुकसान पहुँचता है तो किस खुदा को पुकारते हो? हज़रत हुसैन ने कहा, आसमान वाले खुदा को। आपने फरमाया, जब माल हलाक हो जाए तो किसको पुकारते हो? हज़रत हुसैन ने कहा, आसमान वाले को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजीब बात है कि तुम्हारी पुकार पर वो अकेला तुम्हारी फरियाद रस्सी करता है और तुम इसके साथ और ख़दाओं को शरीक करते हो। क्या तुम आसमान वाले खुदा की रज़ा व इजाज़त से उन देवताओं को शरीक करते हो या इन देवताओं से डरते हो कि अगर तुम उनको शरीक नहीं करोगे तो वो तुम पर गालिब आ जाएंगे? हज़रत हुसैन ने कहा, उन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं है। हज़रत हुसैन कहते हैं कि अलिफ सीन वक्त मुझे पता चला कि आज तक उन जैसी बड़ी हस्ती से मैंने बात नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, मुसलमान हो जाओ सलामती पालोगे। हज़रत हुसैन ने कहा, मेरी कौम है और अमीरा ख़ानदान है, अगर इस्लाम लाऊंगा तो उनसे मुझे ख़तरा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? आपने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्तादियुक लिया रुशद आइमुरे वज़नी इलुमा यनफुनी, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मैं अपने मुआमला में ज़्यादा रुशद व हिदायत वाले रास्ते की आपसे रहनुमाई चाहता हूँ और मुझे अल-नाफ़ा और ज़्यादा अता फरमा। चुनंचे हज़रत हुसैन ने ये दुआ पढ़ी और उसी मजलिस में उठने से पहले ही मुसलमान हो गए। ये देखते ही हज़रत इमरान ने खड़े होकर अपने वालिद हज़रत हुसैन के सर, हाथों और पैरों का बोसा लिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंज़र देखा तो आपकी आँखों में आंसू आ गए और फरमाया, इमरान के रवैया की वजह से मुझे रोना आ गया कि उनके वालिद हुसैन जब अंदर आए तो वो काफिर थे। उस वक्त इमरान उनके लिए ना खड़े हुए और ना उनकी तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन जब वो मुसलमान हो गए तो फ़ौरन उनका हक़ अदा कर दिया। इसकी वजह से मुझ पर रिक़त तारी हुई। जब हज़रत हुसैन बाहर जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, उठो और इन्हें उनके घर तक पहुँचाओ। हज़रत हुसैन जो ही दरवाज़े से बाहर आए तो कुरैश ने देखते ही कहा, ये तो बेदीन हो गया, और सारे कुरैश इन्हें छोड़कर इधर उधर बखर गए। किताब हयात अल सहाबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे सहाबी को दावत देना जिनका नाम नहीं बयान किया गया। हज़रत अबू तमीमा हुजमी अपनी कौम के एक आदमी का वाक़या बयान करते हैं कि वो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, या हज़रत अबू तमीमा कहते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। वहाँ एक आदमी आया और उस आदमी ने पूछा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या ये पूछा कि आप मोहम्मद हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर इसने पूछा कि आप किसको पुकारते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले अल्लाह अज़्ज़वजल को पुकारता हूँ, जिसकी सिफत ये है कि जब तुमको कोई नुकसान पहुँचे और तुम इसको पुकारो तो वो तुम्हारे नुकसान को दूर कर दे, और जब तुम पर कहतसाली आ जाए और तुम इसको पुकारो तो वो तुम्हारे लिए गुला गा दे, और जब तुम शटील मैदान में हो और तुम्हारी सवारी गुम हो जाए और तुम इसको पुकारो तो वो तुम्हारी सवारी तुम्हें वापस कर दे। ये बात सुनकर वो आदमी फ़ौरन मुसलमान हो गया।
پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو کبھی گالی نہ دینا۔ حکم راوی کو شک ہوا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ فرمایا یا آہدہ فرمایا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت فرمانے کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی اونٹ یا کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ بن حیدہ کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ بن حیدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی تعداد سے بھی زیادہ مرتبہ قسم کھائی تھی کہ نہ میں کبھی آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کے دین کو اختیار کروں گا۔ اور حضرت معاویہ نے یہ فرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھتے ہوئے پوروں کی تعداد کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے پاس لے ہی آیا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عظیم ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارے رب نے آپ کو کیا دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا دین اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام یہ ہے کہ تم یہ کہو میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا دی اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، دونوں مسلمان آپس میں بھائی اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور مشرک آدمی جب مسلمان ہو گیا تو اب اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس وقت قبول فرمائیں گے جب وہ مشرکوں سے جدا ہو جائے، یعنی ہجرت کر لے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں؟ مگر سنو، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا میرا دین تو نے میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو میں عرض کر سکوں گا اے میرے رب، ہمیں نے پہنچا دیا تھا۔ غور سے سنو، تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں وہ قائباً تک میرا دین پہنچائیں۔ غور سے سنو، تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوئے ہوں گے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے، اور سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، یہی ہمارا دین ہے۔ آپ نے فرمایا ہم یہی تمہارا دین ہے، جہاں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے یہ دین تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتاب حیات الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو دعوت دینا۔ عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عدی بن حاتم کو دعوت دینا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی خبر ملی یا آپ کے دعائے نبوت کی خبر ملی تو مجھے یہ بہت برا لگا۔ چنانچہ میں اپنے وطن سے نکل کر روم کی طرف چلا گئی، اور بعض روایت میں ہے کہ میں قیصر کے پاس چلا گئی، اور میرا یہ روم میں آ کر قیصر کے پاس چلے جانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے بھی اور زیادہ برا لگا، اور میں نے اپنے دل میں کہا مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو میرا نقصان نہیں کر سکے گا، اور اگر سچا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں مدینہ پہنچا تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے عدی بن حاتم آ گئے۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے 3 دفعہ فرمایا اے عدی بن حاتم، مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے۔ میں نے کہا میں خود ایک دین پر چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا تم فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو؟ یہ نصاری اور سابئین کے درمیان کا فرقہ ہے، اور تم اپنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ تمہارے لیے یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنو، میں اس بات کو بھی خوب جانتا ہوں جو تمہیں اسلام سے روک رہی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے تو کمزور قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی قط نہیں ہے اور تمام عرب نے ان کو الگ پھینک رکھا ہے، یا تمام عرب نے ان کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ کیا تم ہیورا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کا نام سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
अल्लाह इस दीन को ज़रूर पूरा करके रहेंगे, और ऐसा अमन व अमान हो जाएगा कि पर्दा नशीन औरत तन तन्हा हियूरा से चलेगी और अकेले बीत अल्लाह का तवाफ़ करेगी और कोई इसके साथ ना होगा, और कसरी बिन हर्मुज़ के ख़ज़ाने फ़तह किए जाएंगे। मैंने हैरान होकर कहा, कसरी बिन हर्मुज़ के ख़ज़ाने? आपने फरमाया, हाँ, कसरी बिन हर्मुज़ के ख़ज़ाने, और माल खूब खर्च किया जाएगा हत्ता कि उसे कोई लेने वाला ना होगा। ये क़िस्सा सुनाने के बाद हज़रत अदी बिन हातिम ने फरमाया, देखो, ये तन्हा औरत हियूरा से आ रही है और अकेली बीत अल्लाह का तवाफ़ कर रही है और इसके साथ कोई भी नहीं है, और मैं खुद उन लोगों में था जिन्होंने कसरी के ख़ज़ाने फ़तह किए, और इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। तीसरी बात भी ज़रूर होकर रहेगी, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुका हैं। हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं, हम लोग मकाम अक़रब में थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ घोड़े सवारों का एक दस्ता आया जो मेरी फूफी और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। जब ये सब आपके सामने एक सफ़ में खड़ा किए गए तो मेरी फूफी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा मददगार नुमाइंदा जुदा हो गया, औलाद ख़त्म हो गई, मैं खुद बहुत बूढ़ी उम्र रसीदा हो चुकी और मुझसे कोई खिदमत भी नहीं हो सकती, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मददगार नुमाइंदा कौन है? फूफी ने कहा, अदी बिन हातिम। आपने फरमाया, वही जो अल्लाह और रसूल से भागा हुआ है। फूफी फरमाती हैं कि आपने मुझ पर एहसान फरमा दिया। जब आप वापस जाने लगे तो एक आदमी आपके साथ था, हमारा ख्याल ये है कि वो हज़रत अली थे। इन्होंने फूफी से कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांग लो। फूफी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी मांगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको सवारी दे दी जाए। हज़रत अदी फरमाते हैं कि वहाँ से फूफी मेरे पास आए और मुझसे ये कहा, तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा बाप तो कभी ना करता, यानी तुम मुझे छोड़कर भाग गए। और कहा, तुम्हारा दिल चाहे या डर की वजह से ना चाहे उनके पास ज़रूर जाओ। फ़लाँ उनके पास गया, उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मिला, और फ़लाँ गया, उसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मिला। हज़रत अदी फरमाते हैं, फूफी के कहने पर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत और 2 बच्चे या एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि आपके करीब बैठे हुए थे। यूँ औरत और बच्चों के पास बैठने से मैं समझ गया कि ये कसरी वक़ीसर वाली बादशाहत नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अदी बिन हातिम, किस वजह से भाग रहे हो? किया इस वजह से भाग रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। तो किया अल्लाह के अलावा कोई माबूद है? किस वजह से भाग रहे हो? किया इस वजह से भाग रहे हो कि अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। किया कोई चीज़ अल्लाह अज़्ज़वजल से बड़ी है। यह सुनकर मैं मुसलमान हो गया और मैंने देखा कि मेरे इस्लाम लाने पर आपका चेहरा खल गया और आपने फरमाया, अलुम ज़ौबे अलहम, जिन पर अल्लाह नाराज़ हुआ वो यहूदी हैं, और अलजालान, जो गुमराह हुए वो निसारी हैं। हज़रत अदी फरमाते हैं, फिर कुछ लोगों ने आपसे मांगा, आपके पास कुछ था नहीं, इसलिए आपने सहाबा को दूसरों पर खर्च करने की तरगीब दी। चुनचे आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, ए लोगो, ज़रूरत से ज़ायद माल खर्च करो, कोई एक सा, कोई सा से कम, कोई एक मुट्ठी, कोई मुट्ठी से कम। शोभा रावी कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है आपने ये भी फरमाया, कोई एक खजूर दे, कोई खजूर का टुकड़ा। और तुम में से हर एक आदमी अल्लाह के सामने हाजिर होगा और अल्लाह ताला इससे ये पूछेंगे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किया मैंने तुम्हें देखने और सुनने की नेमत नहीं दी थी? किया मैंने तुम्हें माल और औलाद नहीं दी थी? तुमने आगे के लिए किया भेजा है? यह सुनकर आदमी आगे पीछे दाएं बाएं देखेगा लेकिन कुछ ना पाएगा। जहन्नम से सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ज़रिया से ही बचा जा सकता है, लिहाजा आग से बचो, और आग से बचने के लिए देने को कुछ ना हो तो खजूर का टुकड़ा ही दे दो, और अगर खजूर का टुकड़ा भी ना हो तो नरम बात ही कर दी करो। मुझे तुम पर फ़ख्र व फाका का डर नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हारी ज़रूर मदद फरमाएंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा देंगे और बहुत ज़्यादा फतूहत करेंगे, यहाँ तक कि पर्दा नशीन औरत तन्हा हियूरा और यसर के दरमियान या इससे भी ज़्यादा लंबा सफ़र किया करेगी और उसे चोरी का डर ना होगा। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत ज़ुलजोशन ज़बाबी को दावत देना। हज़रत ज़ुलजोशन ज़बाबी फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर से फ़ारिग़ हुए तो मैं अपनी करहा नामी घोड़ी का बिछेरा लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा, ए मुहम्मद,
मैं आपके पास करहा घोड़ी का बिछेरा लेकर आया हूँ ताकि आप उसे अपने इस्तेमाल के लिए ले लें। आपने फरमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके बदला में बदर की ज़रह में से तुम्हारी पसंद की एक ज़रह दे दूँ। मैंने कहा कि मैं उसको आजाला दर्जा के एक घोड़े के बदला में देने को तैयार नहीं हूँ। आपने फरमाया, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपने फरमाया, ए ज़ुलजोशन, तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाता ताकि शुरू में इस्लाम लाने वालों में से हो जाओ। मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी कौम ने आपको झटलाया है। आपने फरमाया, बदर में इनकी शिकस्त के बारे में तुम्हें कैसी खबर पहुँची? मैंने कहा, मुझे सारी खबर पहुँच चुकी है। आपने फरमाया, हमें तो तुम्हें अल्लाह की सीधी राह बतानी है। मैंने कहा, मुझे मंजूर है बशरती का आप काबा को फतह करके वहाँ रहने लग जाएं। आपने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो उसे भी देख लोगे। फिर आपने एक आदमी को फरमाया, ओ फलाना, इस आदमी का थैला ले लो और उसमें रास्ते के लिए अजू खजूरें डाल दो। जब मैं वापस होने लगा तो आपने सहाबा से फरमाया, ये शख्स बनी आमिर के बेहतरीन शहसवारों में से है। हज़रत ज़ुलजोशन फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं मकामे गौर में अपने घर वालों में था कि इतने में एक सवार आया। मैंने इससे पूछा, लोगों का क्या बना? इसने बताया कि अल्लाह की कसम, मुहम्मद काबा पर गालिब आ चुका हैं और इसमें ठहरे हुए हैं। तो मैंने ये सुनकर कहा, काश मैं पैदा होते ही मर जाता और मेरी मां की गोद मुझ से खाली हो जाती। काश कि जिस रोज़ आपने फरमाया था मैं उसी रोज़ मुसलमान हो जाता और फिर मैं आपसे ह्यूरा मकाम भी मांगता तो आप मुझे बतौर जागीर ज़रूर दे देते। और एक रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हें इस्लाम लाने से कौन सी चीज़ रोक रही है? मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी कौम ने आपको झटलाया है और आपको आपके शहर मक्का से निकाल दिया और अब आपसे जंग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अब आप क्या करेंगे। अगर आप उन पर गालिब आ गए तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा और आपका इत्तिबा करूँगा, और अगर वो आप पर गालिब आ गए तो आपका इत्तिबा नहीं करूँगा। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत बशीर बिन खुसासिया को दावत देना। हज़रत बशीर बिन खुसासिया फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुझे इस्लाम की दावत दी, फिर आपने मुझसे फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, नज़ीर। आपने फरमाया, नहीं बल्कि आज से तुम्हारा नाम बशीर है। आपने मुझे सुफ़ा चबूतरा पर ठहराया जहाँ फुकरा मुहाजिरीन ठहरते थे। आपकी आदत शरीफा ये थी कि जब आपके पास हदिया आता तो ख़ुद भी उसे इस्तेमाल फरमाते और हमें भी इसमें शरीक फरमा लेते, और जब सदका आता तो सारा हमें दे देते। एक रात आप घर से निकले, मैं भी आपके पीछे हो लिया। आप जन्नत अलबकी तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहुँचकर ये दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम दिल कौमा मुमिनीन वलैना बिकुम लाहकन वलैना लिल्लाह वलैना इलिया रिलजैन। और फिर फरमाया, तुमने बहुत बड़ी खैर हासिल कर ली और बड़े शर और फितना से बचकर तुम आगे निकल गए। फिर मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ये कौन है? मैंने कहा, बशीर। आपने फरमाया, तुम उम्दा घोड़ों को कसरत से पालने वाले कबीला रबिया में से हो जो ये कहते हैं कि अगर वो ना होते तो ज़मीन अपने रहने वालों को लेकर उलट जाती। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि इस कबीला में से अल्लाह पाक ने तुम्हारे दिल और कान और आँख को इस्लाम की तरफ फेर दी? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल राज़ी हूँ। आपने फरमाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मुझे इस बात का डर हवा कि आपको कोई मुसीबत ना पहुँच जाए या ज़मीन का कोई जहरीला जानवर ना काट ले। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे सहाबी को दावत देना जिनका नाम नहीं बयान किया गया। कबीला बलुआदोई के एक शख्स कहते हैं कि मुझे मेरे दादा ने अपने इस्लाम लाने का किस्सा इस तरह से सुनाया कि मैं मदीना के इरादा से चला तो एक वादी के पास मैंने पड़ाव डाला, तो मैंने देखा कि दो आदमी आपस में बकरी का सौदा कर रहे हैं और ख़रीदार बेचने वाले से कह रहा है कि मुझसे ख़रीद व फ़रोख्त में अच्छा मुआमला करो। तो मैंने दिल में कहा, किया ये वही हाशमी है जिसने लोगों को गुमराह किया है। इतने में एक और आदमी आता हुआ नजर आया जिसका जिस्म बहुत खूबसूरत और पेशानी कुशादा और नाक पतली और भनवी बारीक थी और सीने के ऊपर वाले हिस्से से नाफ तक काले धागे की तरह से काले बालों की एक लकीर थी और वो दो पुरानी चादरों में थे। हमारे करीब आकर इन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, हमने उनको सलाम का जवाब दिया। उनके आते ही खरीदार ने पुकार कर कहा,
या रसूल अल्लाह, आप इस बकरी वाले से फरमा दें कि वो मुझसे मुआमला अच्छी तरह करे। आपने हाथ उठाकर फरमाया, तुम लोग अपने मालों के खुद मालिक हो। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस तरह हाजिरी दूँ कि तुम में से कोई भी मुझसे अपने माल, जान या इज़्ज़त के बारे में किसी कस्म के नाहक जुल्म का मुतालबा ना कर रहा हो। अल्लाह ताला इस आदमी पर रहम फरमाए जो ख़रीदने और बेचने में, लेने और देने में नरमी का मुआमला करे और कर्ज़ की अदायगी और कर्ज़ के मुतालबे में नरमी करे। फिर वो आदमी चला गया। फिर मैंने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं इस आदमी के हालात अच्छी तरह मालूम करूँगा क्योंकि इसकी बातें अच्छी हैं। मैं आपके पीछे हौलिया और मैंने आवाज़ दी, ए मुहम्मद। आप मेरी तरफ पूरी तरह मुड़कर मुतवज्जह हुए और फरमाया, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, आप वही हैं जिसने नऊज़ु बिल्लाह लोगों को गुमराह किया और इन्हें हलाक कर दी और उनके आबा व अजदाद जिन खुदाओं की इबादत करते थे उनसे रोक दिया। आपने फरमाया, ये सारे काम तो अल्लाह ने किए हैं। मैंने कहा, आप किस चीज़ की दावत देते हैं? आपने फरमाया, मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दावत देता हूँ। मैंने कहा, आप इस दावत में क्या कहते हैं? आपने फरमाया, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, और अल्लाह ने जो कुछ मुझ पर नाज़िल फरमाया है इस पर ईमान लाओ और लात और अज़ई का इनकार करो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मैंने कहा, ज़कात क्या चीज़ है? आपने फरमाया, हमारे मालदार अपने माल में से कुछ हमारे गरीबों को दें। मैंने कहा, आप जिन चीज़ों की दावत देते हैं वो तो बहुत अच्छी हैं। मेरे दादा कहते हैं कि इस मुलाकात और गुफ्तगू से पहले मेरे दिल की ये हालत थी कि रोए ज़मीन का कोई इंसान मुझे आपसे ज़्यादा मबगौज़ नहीं था, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद मेरे दिल की ये हालत हो गई कि आप मुझे अपनी औलाद और वालिदैन और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हो गए और एकदम मेरी ज़बान से निकला कि मैं पहचान गया। आपने फरमाया, तुम पहचान गए? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया कि तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, और जो कुछ अल्लाह ने मुझ पर नाज़िल किया है इस पर ईमान लाते हो। मैंने कहा, जी हाँ, या रसूल अल्लाह, मेरा ख्याल ये है कि फ़लाँ चश्मे पर जाऊँ जिस पर बहुत से लोग ठहरे हुए हैं और जिन बातों की आपने मुझे दावत दी है मैं जाकर उनको उन बातों की दावत दूँ, मुझे उम्मीद है वो सब आपका इत्तिबा कर लेंगे। आपने फरमाया, हाँ, जाओ उनको दावत दो। चुनंचे इन्होंने वहीं जाकर सबको दावत दी और उस चश्मा वाले तमाम मर्द और औरत मुसलमान हो गए। खुश होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्त शफ़क़त फेरा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो नजतार के एक आदमी के पास इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने उनसे फरमाया, ए मामू जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें। इन्होंने कहा, मैं मामू हूँ या चचा? आपने फरमाया, आप चचा नहीं मामू हैं, ला अलिफ लामा है इल्लल्लाह पढ़ लें। इन्होंने कहा, किया ये मेरे लिए बेहतर है? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत अनस फरमाते हैं, एक यहूदी लड़का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था, वो बीमार हो गया। आप इसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उसके सरहाने बैठ गए, फिर उससे फरमाया, मुसलमान हो जाओ। उसका बाप भी वहीं इसके पास था। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा। बाप ने कहा, अबुल कासिम यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान लो। वो मुसलमान हो गया। आप ये फरमाते हुए बाहर तशरीफ़ लाए, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने उसे दोज़ख की आग से बचाया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया, मुसलमान हो जाओ सलामती पालोगे। इसने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता। आपने फरमाया, दिल ना चाहे तब भी मुसलमान हो जाओ। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अब्बू कुहाफ़ा को दावत देना। हज़रत इस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं, फ़तह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कुहाफ़ा से फरमाया, आप मुसलमान हो जाएं सलामती पालेंगे। हज़रत इस्मा फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और इत्मीनान के साथ मस्जिद में बैठ गए तो हज़रत अबू बकर अपने वालिद हज़रत अबू कुहाफ़ा को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब आपने उनको आते हुए देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, बड़े मियों को वहीं क्यों नहीं रहने दिया, मैं इनके पास चलकर जाता। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन पर ज़्यादा हक़ बनता है कि ये आपके पास चलकर आएँ बनिस्बत इसके कि आप उनके पास चलकर तशरीफ़ ले जाते। चुनंचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाया और उनके दिल पर अपना हाथ रख कर फरमाया, आप मुसलमान हो जाएं सलामती पालेंगे।
चुनूंचे हज़रत अबू कहाफ़ा मुसलमान हो गए और कलमा शहादत पढ़ लिया। जब हज़रत अबू कहाफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सगामा बोटी की तरह सफ़ेद थे। आपने फरमाया, इस सफ़ेदी को बदल दो, लेकिन काला खिजाब ना करना। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन मशरिकों को फ़रदा दावत देना जो मुसलमान नहीं हुए। हज़रत मगीरा बिन शोबा फरमाते हैं, सबसे पहले दिन जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना इसका किस्सा यूं हवा कि मैं और अबू जहल बिन हश्शम मक्का की एक गली में चले जा रहे थे कि अचानक हमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया, ए अबुल हकम, आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। अबू जहल ने जवाब दिया, ए मुहम्मद, किया तुम हमारे ख़दाओं को बुरा भला कहने से बाज नहीं आओगे? आप यही चाहते हैं कि हम गवाही दे दें कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। चलो हम गवाही दिए देते हैं कि आपने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हक़ है तो मैं आपका इत्बा ज़रूर कर लेता। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। इसके बाद अबू जहल मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं खूब जानता हूँ कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो हक़ है, लेकिन मैं इनकी बात इस वजह से नहीं मानता कि वो बनी कुसा में से हैं और बनी कुसा ने कहा कि बीत अल्लाह की दरबानी हमारे ख़ानदान में होगी। हमने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, हाजीवा को पानी पिलाने की खिदमत हमारे ख़ानदान में होगी। हमने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, मजलिस शोरी का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मा होगा। हमने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, लड़ाई का झंडा हमारे ख़ानदान में होगा। हमने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने खाना खिलाया और हमने भी खाना खिलाया, हत्ता कि जब खाना खिलाने में हम और वो बराबर हो गए तो वो कहने लगे कि हम में से एक नबी है। अल्लाह की कसम, उनकी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, वलीद बिन मगीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने इसे कुरान पढ़कर सुनाया। बज़ाहिर कुरान सुनकर वो नरम पड़ेगी। अबू जहल को ये खबर पहुंची। वलीद के पास आकर उसने कहा, ए चचा जान, आपकी कौम आपके लिए माल जुमा करने का इरादा कर रही है। वलीद ने पूछा, किस लिए? अबू जहल ने कहा, आपको देने के लिए, क्योंकि आप मोहम्मद के पास इसलिए गए थे ताकि आपको उनसे कुछ मिल जाए। वलीद ने कहा, कुरैश को खूब मालूम है कि मैं इनमें सबसे ज़्यादा मालदारों में से हूँ, मुझे मोहम्मद से माल लेने की ज़रूरत नहीं है। अबू जहल ने कहा, तो फिर आप मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कहीं जिससे आपकी कौम को ये पता चल जाए कि आप मोहम्मद के मुनकर हैं, उनको नहीं मानते हैं। वलीद ने कहा, मैं क्या कहूँ? अल्लाह की कसम, तुम में से कोई आदमी मुझसे ज़्यादा आशार और आशार के रिजेज़ और कसीदे को और जन्नत के आशार को जानने वाला नहीं है। अल्लाह की कसम, वो मोहम्मद जो कुछ कहते हैं वो उनमें से किसी चीज़ के मुशाबह नहीं है। और अल्लाह की कसम, वो जो कुछ फरमाते हैं इसमें बड़ी हिलावत और मज़ा और बड़ी खूबसूरती और कशिश है। और जो कुछ वो फरमाते हैं वो ऐसा तनावर दरख्त है जिसका ऊपर का हिस्सा खूब फल देता है और नीचे का हिस्सा खूब सरसब्ज है। और आपका कलाम हमेशा ऊपर रहता है, कोई और कलाम इससे ऊपर नहीं हो सकता। और आपका कलाम अपने से नीचे वाले कलामों को तोड़कर रख देता है। अबू जहल ने कहा, आपकी कौम आपसे इस वक्त तक राज़ी नहीं होगी जब तक आप उनके खिलाफ कुछ कहेंगे नहीं। वलीद ने कहा, अच्छा ज़रा ठहरो, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। कुछ देर सोचकर वलीद ने कहा, उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम एक जादू है जिसे वाओ दूसरों से सीख कर बयान करते हैं। इस पर कुरान मजीद की ये आयत नाज़ल हुई, ज़िलनी विमिन खलक़्तु वहीदा वजालतु लहा माला ममुदा व बनीन शुहुदा, जिनका तर्जुमा ये है, छोड़ दे मुझको और उसको जिसको मैंने बनाया इक्का, और दिया मैंने उसको माल फैलाकर और बेटे मजलिस में बैठने वाले। किताब हयात अल सहाबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम को दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो आदमियों को दावत देना। हज़रत मुआवी फरमाते हैं, हज़रत अबू सुफियान अपनी बीवी हिंदा को अपने पीछे सवारी पर बिठाकर अपने खेत की तरफ चले। मैं भी दोनों के आगे आगे चल रहा था और मैं नौउम्र लड़का अपनी गदी पर सवार था कि इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास पहुँचे। अबू सुफियान ने कहा, ए मुआवी, नीचे उतर जाओ ताकि मोहम्मद सवार हो जाएं। चुनूंचे में गदी से उतर गया और इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो गए। आप हमारे आगे आगे कुछ देर चले, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए अबू सुफियान बिन हरब,
اے ہند بنت عتبہ، اللہ کی قسم، تم ضرور مروگے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر قالتا اتھنا تیائینوں تک آیات تلاوت فرمائی۔ تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے محمد، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ دونوں حضرت زبیر بن العوام کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔ حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ من اور زرقہ کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والو، اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگی ہے۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان شروع زمانہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں، دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خوبیب بن عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبدقیس مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان